हेलो गाइस, आज है 12 जुलाई 2026। संडे का दिन है। तो कल के दिन जब गोल्ड खुलेगा तो उसके लिए हमने कुछ एनालिसिस यहाँ पर की है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और हम जो है प्राइस का कुछ उस तरह का रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आना है। ये हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो एक लो पड़ा है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे आके इसको स्वीप करे। सही है। ये हमारे पास बस वाहिद एक लिक्विडिटी पड़ी है जिसको हम स्वीप करने का सोच रही है। बाकी जो है प्राइस यहाँ पर एक हमारे पास एफ भी है, इसको भी प्राइस जो है टैप कर सकते हैं। और ये मंथली टाइम फ्रेम का एफ है। सही है। यहाँ पर तो हम इसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इसको टैप करे। साथ में ये वाली लिक्विडिटी जो अभी पड़ी है और वो जो मैंने अभी मार्क करी वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वाली, इसको भी प्राइस जो है वो स्वीप करे। सही है। लेकिन उससे पहले अभी के लिए प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक सीआरटी यहाँ पर बनाई है। तो सीआरटी यहाँ पर बनाई है, लेकिन ये जो स्विंग है ना, स्विंग को फेल किए बिना ये यहाँ पर सीआरटी बना रहा है। तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर आके फिर से रिवर्स होके इन दोनों लोस को, जो कि तकरीबन इक्वल लोस बन चुके हैं, इन दोनों को स्वीप करे। तो ये रहा हमारा वीकली का टाइम फ्रेम। अब जो है डेली के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास काफ़ी सारी लेवल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास ये जो है ना, मैंने यहाँ पर एक रीज़न लगाया है कि हम प्राइस को यहाँ से नीचे जाने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस अपने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ये हमारे पास एक रीज़न है या एक एरिया है, 4240 से लेकर 4232 तक। ये इस रेंज में प्राइस फिर आके यहाँ पर कोई कंफर्मेशन दे सकते हैं। अगर उससे भी आगे जाता है तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है। यहाँ से हम जो है प्राइस के फिर रिवर्सल के चांसेस देख सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल हमारा बायस जो है बिल्कुल डाउन साइड के है। सबसे पहले हम इस लो को टारगेट करेंगे, उसके बाद ये वाला जो लो पड़ा है इसको टारगेट करेंगे। अब जाते हैं सीधा 4 आवर पे, और यहाँ पर मैं आपको कुछ जोन्स, एग्जैक्ट जोन्स बताता हूँ कि कहाँ से हमारे पास अगर प्राइस को बियरिश होना हुआ तो वो हो सकता है। सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास प्राइस जो है वो नीचे आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर इंटरनल जो है वो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। लेकिन ये इंटरनल है। सही है। एक्सटर्नल में पूरा स्ट्रक्चर हमारा बियरिश है। अब यहाँ पर ये वाला हमारे पास एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। तो यहाँ से पहली दफ़ा तो प्राइस ने यहाँ पर इसको टैप किया और यहाँ तक आ गया। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर आके इसका जो पहला टैप था इसको फेल करे और ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे, ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे, जो कि तकरीबन 4158 बनता है, यहाँ पर आके ना इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमें मिल जाए। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, सही है, ये स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर हमें कोई एमएसएस मिल जाए तो फिर हम यहाँ पर जो भी एमएसएस होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी होगा वहाँ से शार्ट लेके पहले ही इस लो को टारगेट कर सकते हैं, उसके बाद ये वाला लो और फिर ये वाला लो। सही है। तो यही मेरा एक सिनेरियो है। बाकी अगर ये फेल होता है ना तो फिर प्राइस डेफिनेटली वो जो ऊपर वाली मैंने आपको जोन बताई, फिर वो प्राइस जो है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहला वाला जोन हमारे पास 4230 से लेकर आप 50 तक ले सकते हो। ठीक है। ये एक जोन है जहाँ पर प्राइस आके कोई भी कंफर्मेशन अगर देगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। और उससे आगे वाला फिर ये वाला है, इसका भी 50% की लेवल का हम वेट करेंगे, जो कि तकरीबन 4200 या 4300 के आसपास बन रहा है। सही है। तो वो बहुत आगे है और उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ना, अगर मंडे के दिन प्राइस यहाँ से मार्केट ओपन होके ऊपर जाता है, ठीक है, और यहीं से रिवर्सल लेता है, तो हम वीकली कैंडल जो है वो हमारा बियरिश बनते बनते इस लो को टारगेट कर सकता है।